Good afternoon, everyone. Today's topic of discussion is magnetic effect of electric current. Okay, give up the heading magnetic effect of electric current. Okay, इसमें theoretical पार्ट कम है, conceptual पार्ट और समझने का पार्ट ज़्यादा है. ओके, once you understand the concept, you can write it. अगर concept नहीं समझता आपको तो आप चाहकर भी लिख नहीं पाओगे, समझ कर भी लिख नहीं पाओगे. ओके, सो फोकस करो कॉन्सेप्ट के ऊपर. इस चैप्टर के ऊपर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यू कैन नॉट रिलाई कि यही क्वेश्चन आएगा. हाँ, कुछ फिक्स क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं, बट क्वेश्चन कैन बी ट्विस्टेड एंड आस्क्ड. ओके, सो बेटर यू फोकस मोर ऑन द कॉन्सेप्ट. अब इससे पहले हमने एक चैप्टर सीखा था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर सीखा था. करेक्ट, उसमें ज़्यादा फोकस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चले. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ओके, वोल्टेज क्या होता है, पावर क्या होता है. करेक्ट, इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर हम लोगों ने इस चीज के ऊपर सीखा था. देखो, EEEC लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये एक सीखा था. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं MEEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या जादू कर सकता है. इफेक्ट का मतलब क्या होता है, दो चीजें होती है, कॉज और इफेक्ट. बरोबर है ना. इफेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की वजह से होने वाले परिणाम. बरोबर है ना. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, डिस्ट्रक्शन. बरोबर है, बिल्डिंग्स गिरती हैं, नुकसान होता है, ये इफेक्ट है ना उसका. वैसे ही करंट के दो इफेक्ट है. करंट के कितने इफेक्ट हैं, दो. वन इज इलेक्ट्रिक एंड वन इज व्हाट, मैग्नेटिक. बरोबर है. तो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था, वहां पे एक टॉपिक था हीटिंग इफेक्ट. आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था या नहीं था. हीटिंग इफेक्ट के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, आयरन, घर पे जो कपड़े करने, प्रेस करने के लिए आयरन होती है, दैट वर्क्स ऑन व्हाट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट. हीट जनरेट होती है ना, किसकी वजह से हीट जनरेट होती है, करंट की वजह से हीट जनरेट होती है. उसके बाद दूसरा देखा था बल्ब. यस, था बल्ब. उसके बाद फ्यूज. ये सारे के सारे फेनोमेनास किसके ऊपर काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ विच करंट, इलेक्ट्रिक करंट. बरोबर है. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैसे करंट हीट प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे करंट क्या प्रोड्यूस कर सकता है, हीट. जब भी आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखोगे घर में, अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए चलता है, मान लो ये जो लैपटॉप का या मोबाइल का चार्जिंग वायर होता है, अगर आपका मोबाइल का चार्जिंग पिछले 6-7 घंटे से ऑन है, अगर आप वायर को हाथ लगाओगे तो हल्का सा गर्म लगता है आपको. यस और नो. एडाप्टर तो गर्म लगेगा ही, बट अगर आप वायर को हाथ लगाओगे तो थोड़ा सा आपको हॉटनेस लगेगा. फील किया है कभी, कोई भी अप्लायंस ज़्यादा टाइम के लिए चालू होता है, उसमें से अब करंट बहता है, तो आपको क्या लगेगा, वहाँ पे थोड़ा सा महसूस क्या होगा, आपको हॉटनेस महसूस होगा. तो ये हॉटनेस कहाँ से आया, धूप में रखने से तो नहीं आया. तो हु प्रोड्यूस दैट हीट, करंट प्रोड्यूस दैट हीट. तो इस चैप्टर में अभी अपने को पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट. जब मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट की, तो हु प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड. आप लोगों ने सामने मैग्नेट देखा होगा. करेक्ट, जब आप मैग्नेट अपने पास रखोगे तो मैग्नेट क्या करता है, व्हाट डज अ मैग्नेट डू, इट अट्रैक्ट्स और विच ऑब्जेक्ट्स, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स. बरोबर है ना. मैग्नेट प्लास्टिक को अट्रैक्ट करेगा क्या, बिकॉज इज अ नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट. करेक्ट. तो मैग्नेट क्या करता है, अपनी तरफ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है. करेक्ट. कौन अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट. मान लो ये मैग्नेट है तुम्हारा, तो ये अपने आसपास जो भी कोई आयरन पार्टिकल या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट रहेगा, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. करेक्ट. लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता. समझ में आया. मैग्नेट सिर्फ आइसोलेटेड एक मैग्नेट रहेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर नहीं वाला है, लेकिन क्या करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा या नहीं करेगा, ये सबसे पहले हमको पढ़ना है. और अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो हम उसका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, यही इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है. कि अगर करंट के वजह से, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दो, डोंट मिक्स अप दी वर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड ये वो, आंसर में कुछ भी मिक्सअप कर देते हैं बच्चे. मानता हूँ ये वर्ड्स न्यू है आपके लिए, बट समझ के करोगे तो यू कैन इजीली अप्लाई दैट. ओके, हु प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेट खुद करता है, करेक्ट। लेकिन अगर मैग्नेट नहीं है, यू कैन मेक योर ओन मैग्नेट्स। कैसे? किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट पास होता है, किसी भी कंडक्टर में से अगर क्या पास होता है, करंट, तो उसके आजू बाजू में ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई उसके पीछे कारण क्या था? वो वॉज द प्राइम रीजन फॉर जनरेटिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड करंट। बरोबर है। अगर करंट बहता ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती क्या? नहीं। अब ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। अब वो मैग्नेटिक फील्ड दिखती कैसे, ये देखा है किसी ने? आप, मैं, हम सब में बैठे हुए, करेक्ट। वी हैव कंडक्टर्स, वायर्स अराउंड अस। अब उस वायर में से करंट जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। दिखाई दे रही है कहीं मैग्नेटिक फील्ड आपको? आपके घर के बाहर से इलेक्ट्रिसिटी के लाइंस जाते हैं, करंट फ्लो हो रहा है, मतलब आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। दिखती है नेकेड आई से आपको मैग्नेटिक फील्ड? दिखती है? नहीं दिखती है, करेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वो दिखने में कैसी है? डू यू नो दैट वी कैन परफॉर्म दैट एक्सपेरिमेंट एंड चेक व्हाट एग्जैक्टली इज द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट है। और जब मैं मैग्नेट की बात करता हूं, जब मैं नॉर्मल मैग्नेट की बात करता हूं, मैग्नेट के पास कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स होते हैं। वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल। तो आप अगर किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे, फ्रीली सस्पेंड का मतलब होता है उसके ऊपर धागे से टाई करके उसको आप छोड़ दोगे, आप उस मैग्नेट को छोड़ दो तो थोड़ा देर घूमेगा, घूमेगा, बाद में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? तो इट विल ऑलवेज कम इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आएगा, जो कि आपको पता लग सकता है। यू नो द 4 डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उससे आप मैग्नेट का नॉर्थ साउथ आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जानना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज कंपास। आप सबको कंपास पता होगा, देखा होगा सब लोगों ने, किसी के वॉच में होता है, अलग अलग डिवाइसेस में कंपास मिलता है, या छोटा सा इतना डब्बी होता है जिसमें पॉइंटर होता है, ठीक है। देयर आर डायरेक्शंस रिटन, एक पॉइंटर होता है और उसको एरो होता है। ये जो एरो होता है ये कौन सी डायरेक्शन को पॉइंट करता है? नॉर्थ। और इधर एक ऐसा, किसी पे ऐसा रहता है या किसी पॉइंटर के ऊपर इस तरह से रहता है, ओके। तो ये जो एरो होता है हमेशा वो किसको पॉइंट करता है? नॉर्थ। और ये वाला किसको पॉइंट करता है? साउथ को, ओके। तो इसकी मदद से हम लोग पहचान सकते हैं कि हम लोग एक्चुअल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, या करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुई है, ये हम लोग आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। और ये तो एक तरीका है क्या जानने का? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्लस देयर आर सर्टन रूल्स, लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ये जो रूल्स होते हैं, इन रूल्स की मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का और करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर? तो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग टाइप बाय टाइप, पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आपको देखने हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से 2 इफेक्ट आते हैं। वन इज हीटिंग इफेक्ट, जैसे आपको बताया। वन इज विच इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो चैप्टर है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओके। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स। पहला है जो आपको मैग्नेटिक फील्ड के लॉस की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ओके। और फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एवरीथिंग है। सेकेंड पार्ट जो है दैट इज EMI। EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो 2 अलग अलग प्रिंसिपल्स है। एक प्रिंसिपल पे मोटर काम करती है, ऑन वन प्रिंसिपल मोटर वर्क्स एंड ऑन द अदर प्रिंसिपल जनरेटर वर्क्स, ओके। ये 2 टॉपिक है या 2 एप्लीकेशंस बोलेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ मोटर एंड अ जनरेटर। पता है आपको? आपके घर में जब आप पानी नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो आप इन दोनों में से क्या यूज करते हो? डू यूज अ मोटर और यूज जनरेटर? मोटर। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, बरोबर है ना? यस और नो? जनरेटर इसका उल्टा काम करता है, एनर्जी यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए उसका नाम क्या है? जनरेटर। समझ में आया मीनिंग उसका? आप दोनों के डायग्राम्स देखोगे, आप बोलोगे ये वाला डायग्राम भी लगभग सेम है, वो भी डायग्राम सेम है, तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज क्या करती है? जो जनरेटर है वो काम करता है इंडक्शन प्रिंसिपल पे। किस पे काम करता है? इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। और मोटर का प्रिंसिपल जो है वो EMI पे बेस्ड नहीं है, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर आई सपोज EMI वाला पार्ट शायद तुम्हारा निकाल दिया है, शायद से यू हैव द पार्ट ऑफ मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का पार्ट आपको
है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो जैसे कि आपको मैंने बताया बार मैग्नेट, ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेट। एक्चुअली मैग्नेटिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी, फ्रॉम वेयर डिड मैग्नेटिज्म स्टार्ट? शेफर्ड पता है आपको? शेफर्ड, शेफर्ड पता है ना क्या होता है? जो भेड़ बकरियों को हैंडल करता है जब उसको चराने लेके जाता है, करेक्ट। वंस देयर वाज अ शेफर्ड, उसके पास लोखंड की स्टिक थी। कौन सी स्टिक थी? लोखंड की या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस की स्टिक थी। तो उनको आदत होती है आवाज करने की, ताकि भेड़ बकरियां अपना रास्ता आगे की तरफ चले, करेक्ट। सो वंस ही जस्ट केप्ट हिज स्टिक ऑन द रॉक, पत्थर के ऊपर उसने अपनी लकड़ी रखी थी। जब उठाने गया तो उसको ऐसा लगा कि मेरे लकड़ी को कोई ना कोई खींच रहा है, ओके। व्हाट डिड ही फेल्ट? दैट समवन इज पुलिंग माई स्टिक। वहां पे कोई था क्या? नहीं, पत्थर पे पड़ी हुई थी, करेक्ट। देन उसको लगा कि कुछ जादू वगैरह है यहाँ पे, जिसकी वजह से मेरी लकड़ी को कोई ना कोई इनविजिबल ऐसी कोई चीज़ है जो मेरी लकड़ी को खींच रही है। लेकिन जब उसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी किया गया तो वो जो पत्थर थे, ओके, दोज रॉक्स वेयर बेसिकली मैग्नेट्स, नेचुरल मैग्नेट्स थे। जो स्टडी के बाद पता चला देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेप्ट, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब से उसके ऊपर स्टडी किया गया था। अब जो मैग्नेट होता है, अब आपको मैं बताऊं, मैं भी ह्यूमन बॉडी जो है ये भी चलता फिरता मैग्नेट है, ओके। मैग्नेटिज्म किसकी वजह से जनरेट होती है आपको पता है? इट कैन बी जनरेटेड बाय मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट, बरोबर है। हमारी ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। डू यू नो दिस? यस और नो? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन माइनर क्वांटिटीज बट इट फ्लोज, हाँ या नहीं? नर्वस सिस्टम है सबके पास? यहाँ पे ऐसा कौन है जो नर्वस सिस्टम नहीं है जिसके पास? इफ यू हैव नर्वस सिस्टम, योर ब्रेन सेल्स या उनको न्यूरॉन्स जो बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं। तो हमारे बॉडी में से भी एक करंट फ्लो होता है। सबसे मैक्सिमम करंट जो आयोनिक करंट बोलते हैं जिसको, दैट फ्लोज इन द ब्रेन एरिया एंड इन द हार्ट एरिया, ओके। तो जब इसके आसपास में आयोनिक करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होगा मतलब आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, यस और नो? कहाँ पे? ब्रेन, पूरी बॉडी में ही होती है, लेकिन वेयर इज द मैक्सिमम मैग्नेटिज्म? नियर द ब्रेन एंड हार्ट। इसीलिए तो एमआरआई मशीन है ना। एमआरआई मशीन पता है आपको? एमआरआई मशीन में क्या होता है? आदमी को अंदर डाला जाता है और फिर इंटरनल बॉडी पार्ट्स को देखा जाता है, यस और नो? अगर मेरे इंटेस्टाइन में कहीं प्रॉब्लम है तो चीर फाड़ के तो नहीं देखूंगा ना क्या प्रॉब्लम है, देखूंगा नहीं देखूंगा? तो एमआरआई का फुल फॉर्म ही क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, नाम ही है उसका, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो आपकी बॉडी पार्ट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए तो वो मशीन्स डिजाइंड है ना, हाँ या ना? समझ में आ रहा है आपको? तो चलता फिरता मैं ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो व्हाट? मैग्नेट। लेकिन हम लोग मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी मैग्नेटिज्म उतनी पावरफुल नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ओके। सो जब मैं बात करता हूँ मैग्नेट की, ओके, अब मैं यहाँ पे मैग्नेट निकालता हूँ। दिस इज अ बार मैग्नेट, ओके। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड एज व्हिच मैग्नेट? बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट पे कंपलसरी दो पोल्स होते हैं, वन इज नॉर्थ एंड वन इज साउथ। आपको मैंने बताया था नॉर्थ साउथ पोल को डिटेक्ट कैसे करना है। मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो, वो अपने आप को एक डायरेक्शन में आके रोका देगा, उससे आप पता चलेगा कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है, ठीक है। वो एक बड़ी बात नहीं है। जब मैं बात करता हूँ मैग्नेट की, ओके, वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट। अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, बरोबर है, एंड टू पोल्स आर ऑलवेज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ऐसा दिखेगा कि दोनों पोल्स एक ही साइड पे है? नहीं, बोथ पोल्स आर ऑलवेज अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब अगर इस बार मैग्नेट के मैं दो टुकड़े करता हूं, इफ आई ब्रेक दिस बार मैग्नेट इनटू टू पीसेस, ये एक पीस हो गया और ये वाला एक पीस हो गया, तो आप बोलोगे यहाँ पे नॉर्थ आ गया और इधर साउथ आ गया, चलेगा क्या? नहीं। ऑटोमेटिकली व्हेन यू ब्रेक दिस बिकम साउथ एंड दिस बिकम व्हाट? नॉर्थ। अगर मैं इसको फिर से दोबारा ब्रेक करता हूं, आप कितना भी ब्रेक करो, आप कितना भी उसको क्या करो, ब्रेक, इसको माइन्यूट से माइन्यूट मैग्नेट पे लेके जाओ, स्टिल यू विल हैव आइसोलेटेड नॉर्थ पोल एंड आइसोलेटेड व्हाट? साउथ पोल। तो इसका मीनिंग क्या होता है? यू कैन नॉट सेपरेट टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। आप दो पोल्स को सेपरेट कर सकते हो क्या? भले आप कितने भी अंत तक उसको लेके जाओ, यू विल ऑलवेज फाइंड व्हाट? टू पोल्स ऑफ द व्हाट? मैग्नेट। समझ में आया? और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेट्स की? व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स? लाइक चार्जेस क्या करते हैं? लाइक चार्जेस क्या करते हैं, या लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल। दो नॉर्थ लेके आओगे तो क्या होगा? रिपेल।
और दो अनलाइक लेके आओगे, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, दे विल व्हाट अट्रैक्ट। दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज दैट यू ऑल हैव लर्नड, करेक्ट। अब ये तो था बार मैग्नेट की बात। अब ये जो आपका बार मैग्नेट है, इफ दिस इज अ बार मैग्नेट, ओके, आप लोगों ने बचपन में काफी ऐसी चीजें की होगी। जब मैग्नेट हम लोग फर्स्ट टाइम देखते हैं तो वी गेट अट्रैक्ट, मतलब हम लोग को इंटरेस्ट आता है मैग्नेट में कि कोई आयन फाइलिंग लिया और वो फट से उसकी तरफ जाके चिपक गई, करेक्ट। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैग्नेट को इधर रखा और मान लो मैंने एक सेफ्टी पिन ले लिया। सेफ्टी पिन इज एन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, अट्रैक्ट होगा। मैं सेफ्टी पिन क्या करता हूँ, इधर रखता हूँ। जैसे सेफ्टी पिन इधर रखता हूँ, छट से वो क्या होती है, मैग्नेट की तरफ जाके चिपक जाती है, बरोबर है ना, yes or no? Then I keep the pin over here, again this goes and gets attracted to the magnets. अगर मैं यहाँ पे रखा, अगर मैंने यहाँ पे रखा तो ये उतने स्पीड से मैग्नेट की तरफ जाती नहीं है, वो जाती ही नहीं है, ओके। मान लो मैंने उस पिन को यहाँ पे रखा तो ये धीरे 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 सरकते हुए जाके चिपक जाएगी। यहाँ पे रखा तो कुछ हुआ क्या, स्ट्रेट जाके चिपक गई, करेक्ट। सो व्हाट इज द केस, यहाँ पे जब इसको मैंने दूर रखा क्या हुआ, ये यहीं की रही, क्यों रही, what is the reason that this magnetic object did not move towards the magnet, what was the reason behind that? मैं यहाँ पे करंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, सिर्फ मैग्नेट। करंट का कोई रोल है क्या यहाँ पे, नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ कौन है, तुम्हारा मैग्नेट। करंट को भी दिमाग में लाओ मत, ओके। क्या ऐसे क्या चीज हुई है कि ये जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ या गया ही नहीं वहां पे, क्या इसकी ताकत खत्म हो गई, क्या इसकी ताकत खत्म हो गई। मान लो मैंने इसको थोड़ा सा पुश दिया, ये ऑब्जेक्ट इधर था, इसको थोड़ा सा मैंने पुश दिया तो ये यहाँ पे कहीं तो भी आ गया और फटक से जाके अटक गया, बरोबर है ना। क्या हुआ, ऐसा क्या चीज है जो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ था तो अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, थोड़ा इसके नजदीक आ रहा है तो अट्रैक्ट कर पा रही है। व्हाट इज दैट थिंग, पर्टिकुलर थिंग, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग। जैसे गुंडा होता है, बरोबर है, गुंडा या भाई लोग रहते हैं ना, उनका एक इलाका होता है, बरोबर है ना। उनके एरिया में अगर कुछ हो जाता है तो दे इजीली टैकेट दैट पर्टिकुलर थिंग, बरोबर है ना। तो उस गुंडे का इलाका रहता है ना कहीं पे, उस इलाके में उसकी चलती है, उसके बाहर उसको कोई पूछता है क्या, नहीं पूछता है। हम उन बोलते ना भाई का इलाका, वैसे ही इलाके को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इलाके में उसको, फील्ड। तो ये जो मैग्नेट है ये भी भाई है, इसकी भी अपनी कुछ ताकत रहेगी ना, कुछ रेंज रहेगी ना। उसी रेंज में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उस रेंज के बाहर है तो उसका बस चलने वाला है क्या, नहीं। तो एवरी मैग्नेट हैज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है, मैग्नेट के पास क्या होती है, अपनी मैग्नेटिक क्या होती है, फील्ड। मतलब इसका एक अपना एक इलाका होता है। उस इलाके के अंदर अगर कोई भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट आता है तो ये मैग्नेट उसको हंसते खेलते क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर उस इलाके के बाहर है, ये अट्रैक्ट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि एवरी मैग्नेट हैज समव्हाट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, बरोबर है। कोई भी मैग्नेट हो, कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। मान्य है इस बात को, मान्य है क्या, जितना स्ट्रांग भाई उतना उसका दूर तक उसका इलाका, बरोबर है ना। इफ यू टॉक अबाउट दाऊद इब्राहिम, उसका इंडिया तक, पूरे वर्ल्ड तक उसका होल्ड है, बरोबर है ना, स्ट्रांग मैग्नेट। और चलता फिरता रास्ते का भाई, उसका कहाँ तक है, गली तक की उसको पूछता है, उसके बाहर उसको पूछता है क्या। दिस समझ में आ रहा है डिफरेंस। जितना पावरफुल मैग्नेट उसकी उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, बरोबर है। तो अभी ये तो पता चल गया कि एवरी मैग्नेट हैज व्हाट, एवरी मैग्नेट हैज अ व्हाट फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, बरोबर है। अब मैग्नेटिक फील्ड को हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं उसको, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड रहा आपका। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो कंफर्म हो गया दैट देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड। हाउ विल वी कम टू नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कैसे होगी, कहाँ से निकलेगी, कहाँ पे खत्म होगी, कैसे दिखाई देगा वो, ये तो ये दिमाग में आया कभी आपको, व्हाट इज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यस, तो उसके लिए देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। आप लोगों ने ये 7th 8th में सीखा होगा, जब ये चैप्टर होगा आपको स्कूल में कराया भी होगा आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस होती हैं, ओके, इफ यू प्लेस अ बार मैग्नेट, मान लो ये एक पेपर है तुम्हारे पास, ओके, इस पेपर के ऊपर मैंने एक मैग्नेट रखा हुआ है, दिख रहा है वो, दैट इज अ पेपर, ऑन दैट पेपर आई हैव प्लेस्ड अ व्हाट,
मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट को प्लेस करने के बाद आयरन फाइलिंग्स पता है आपको, आयरन फाइलिंग्स, डू यू नो आयरन फाइलिंग्स क्या होती है, पता है नहीं पता है? हाँ, छोटे छोटे टुकड़े आयरन फाइलिंग्स के, पाउडर फॉर्म में आयरन फाइलिंग्स आता है। मैं आयरन फाइलिंग्स को क्या करता हूँ, स्प्रेड कर देता हूँ आजू बाजू में। आई स्प्रेड दिस आयरन फाइलिंग से रैंडमली। यहाँ पे ये सारे जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, व्हाट आर दिस, व्हाट आर दिस, ये सारे के सारे आयरन फाइलिंग्स हैं, ठीक है। तो ये जो आयरन फाइलिंग्स मैंने आजू बाजू में यहाँ पे रखे हुए हैं, रखने के बाद इफ आई स्टार्ट टैपिंग दैट पेपर, अगर मैं उस पेपर को क्या करता हूँ, टैप करना स्टार्ट करता हूँ, तो कुछ टाइम के बाद ये जो आयरन फाइलिंग्स रैंडमली यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे, वो अपने आप को एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में या शेप में लेके आते हैं, ओके। सो अगर उस आयरन फाइलिंग्स का कुछ देर बाद अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, दैट स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली चेंज्ड, ओके। दिस इज बिफोर। ये सिर्फ आयरन फाइलिंग्स क्या की हम लोगों ने, घर पे अगर हम लोग कोई सब्जी बनाते हैं तो मसाले डालने का मसाला डाल के छोड़ देते हैं क्या, व्हाट डू वी डू, मिक्स करते हैं ना, ताकि वो पूरी तरह से ही हो जाए। तो यहाँ पे भी आयरन फाइलिंग्स डालने का मतलब ये नहीं होता कि डाल दिया वो अपना काम खुद करेगा, वी हैव टू टैप सो दैट दे गेट इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड, ओके। ये आयरन फाइलिंग स्प्रेड करने के बाद द सिनेरियो विच वी सी लेटर ऑन इज, उन आयरन फाइलिंग्स ने अपने आप को क्या किया रहता है, अलाइन कर दिया रहता है, ओके। वो आयरन फाइलिंग्स क्या करती है अपने आप को, व्हाट डू दिस आयरन फाइलिंग्स डू, किस तरह से अलाइन कर रही है वो, हाउ इज द आयरन फाइलिंग अलाइनिंग इटसेल्फ, इन विच लूप, रेक्टेंगुलर लूप, सर्कुलर लूप, ओवल, सर्कुलर लूप, यस दिख रही है। तो ये जो डॉट 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 दिख रही है, ये क्या है, तुम्हारे आयरन फाइलिंग्स थे जो कि सर्कुलर लूप में क्या हो चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं, यस और नो। हाँ, तो अब ये तो ठीक है, ये नॉर्थ है और ये क्या है तुम्हारा साउथ, करेक्ट। तो हमारा इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की कुछ डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, होएगा कि नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यस। अभी आपकी जो मोटर होती है, अब इसमें आप बोलोगे डायरेक्शन से हमको क्या लेना देना, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी जो मोटर है, घर में जो मोटर है, सबसे बेस्ट बताता हूँ, गन्ने की मशीन देखिए, गन्ने का रस निकालती है मशीन। तो जब वो गन्ने का रस निकालने के लिए वो आदमी क्या करता है, मशीन के ऊपर एक आर्म लगा हुआ रहता है, वो जो आर्म स्विच रहता है ना, उसको वो स्विच करता है, ऐसे हाथ में रहता है उसका, और उसको ऐसे स्विच करता है, राइट साइड पे किया तो मोटर घूमना चालू हो गई और गन्ने का रस निकलता है। कभी कभी क्या करता है, गन्ने का रस निकालता है ना, तो कभी कभी गन्ना अटक जाता है, देखा है कि आप लोगों ने मशीन में गन्ना अटक जाता है, तो वो हाथ से निकलता है क्या, वो क्या करता है, वो जो आर्म आपका ऐसे घुमा हुआ था उसको क्या करता है, वो रिवर्स लेके जाता है, इस तरह से लेके जाता है। तो मशीन जो पहले ऐसे घूम रही थी, अब मशीन कैसे घूमेगी, उल्टी घूमेगी, बराबर है ना, घूमेगी नहीं। तो क्या किया उसने, व्हाट डिड ही डू बेसिकली, उसने करंट का डायरेक्शन चेंज किया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो ऑटोमेटिकली मोटर के घूमने का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। तो मैग्नेटिक ये जो डायरेक्शन है इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं रखता है, रखेगा नहीं रखेगा, 100% रखेगा, ओके। सो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो कैसे होता है देखो। अभी डायरेक्शन जानने के लिए मैंने आपको क्या बोला, हाउ कैन यू डिटरमाइन द डायरेक्शन, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू यूज, कंपास यूज कर सकते हो। कंपास से 100% आपको पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। अभी तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये नॉर्थ है और ये क्या है तुम्हारे साउथ है, करेक्ट। लेकिन मान लो मैग्नेट के ऊपर लिखा हुआ ही नहीं है नॉर्थ क्या है साउथ क्या है, तब आप पहचान सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस नीडल विच इज द नॉर्थ पोल एंड विच इज द साउथ पोल। फिलहाल के लिए अपने को पता करने की जरूरत है क्या, फिलहाल वी नो विच इज द नॉर्थ एंड विच इज साउथ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना अभी। अब हम लोग डील करने वाले किसकी तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ। पहली प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, आपको फिगर देख के क्या पता चल रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमेशा अपने आप को कैसे अलाइन करती है, इन विच लूप्स, सर्कुलर लूप्स। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज अलाइंस इटसेल्फ इन विच लूप्स, सर्कुलर लूप्स। आया, हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आया फर्स्ट प्रॉपर्टी।
आपको यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही है, क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है? देखो भला, आर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है क्या? इंटरसेक्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, इंटरसेक्ट कर रहे क्या? आर पार जा रहे एक दूसरे से, मैगी के जैसा इधर उधर गया जा रहा है क्या? तो कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाली है क्या? नहीं करने वाली, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी इज टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विथ वन अनदर, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो शुरू होती है नॉर्थ पोल से, खत्म होती है कहां पे? साउथ। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे दिखाओगे आप? देखो एरो दिख रहा है आपको, ये एरो मतलब कहां से? देखो नॉर्थ से चालू हुआ और कहां पे आके खत्म हुआ? साउथ पे। समझ में आया? तो जो नीचे वाली है उसका एरो मैं ऐसे दिखाऊं या ऐसे दिखाऊं? कौन सा, ये वाला एरो करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है? मैंने क्या बोला? सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से शुरू होगी? नॉर्थ से, खत्म कहां पे होगी? साउथ। तो देखो यहां से शुरू हुई ना लाइन आपकी, तो विच एरो इज करेक्ट? दिस एरो इज करेक्ट और दिस एरो इज करेक्ट। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? तो ये जो एरोज डिपेंडिंग अपॉन द डायग्राम विच इज ड्रॉन इन बुक, अभी बुक में कहीं इधर साउथ होगा इधर नॉर्थ होगा, आप बोलोगे सर ने हमको उल्टा डायग्राम दिखाया। समझ में आया? ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम विच? नॉर्थ, दे एंड एट व्हाट? साउथ। तो ये यहाँ पे गई, करेक्ट। यहाँ पे भी क्या होगा? इस तरह से आएगी, यस और नो? तो ये अंदाजे से निकालनी है क्या एरोस? अंदाजे से निकालोगे क्या एरोस? नहीं, ओके। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से ट्रेवल कर रही है? मैग्नेट से बाहर से, मैग्नेट के अंदर से। देखो ना, मैग्नेट के बाहर है, करेक्ट। तो मैग्नेट के आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, जब मैं मैग्नेट से बाहर हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जा रही है? नॉर्थ से चालू हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है? नॉर्थ टू साउथ, बरोबर है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप है ना, लूप मतलब क्या होता है? कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा अपना पाथ? यस। तो ये लाइन जो है, मान लो एक ही लाइन निकाल रहा हूँ, सारे नहीं निकाल रहा हूँ, ये जो एक लाइन है आपकी, मैग्नेट के अंदर भी तो आयरन फाइलिंग्स अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो होगी ना आपकी। तो इनसाइड द मैग्नेट कैसे जाएगा वो? सी दिस इज अ सर्कुलर लूप, बरोबर है। ये फील्ड लाइन का सर्कुलर लूप है। कहां से शुरू हुआ? नॉर्थ, कहां पे खत्म हो रहा है? साउथ। ये आउटसाइड द मैग्नेट, और ये वाला पार्ट कहां पे है तुम्हारा? इनसाइड, बरोबर है। डायरेक्शन कैसी है? ये है ना डायरेक्शन उसकी। तो इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या है उसकी? साउथ टू क्या है तुम्हारी? नॉर्थ। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हाउ डू दे ट्रेवल इनसाइड द मैग्नेट? दे गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द व्हाट? मैग्नेट, दे गो फ्रॉम वेयर? साउथ टू व्हाट? नॉर्थ। समझ में आया? समझ में आया? तो अब तक मैंने तीन प्रॉपर्टी बताई। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन विच लूप्स? फॉर्म, ऐसे लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म कंटिन्यूअस सर्कुलर लूप्स। सेकेंड पार्ट क्या लिखेंगे? नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट विथ वन अनदर। थर्ड पॉइंट क्या था तुम्हारा आपका? मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड दे प्रोसीड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। समझ में आया? ओके। और अब इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी, ये डायग्राम क्लियर है सबको? इज दिस डायग्राम क्लियर? हाँ। तो अब एक डायग्राम यहाँ पे निकालता हूं मैं। आई विल ड्रॉ टू डायग्राम्स ओवर हियर, ये डिफरेंस समझने के लिए आपको आसान रहेगा। सीयर, ये एक मैग्नेट है, आई एम नॉट गिविंग द डायरेक्शन। Are the field lines clear to all sitting at the back? This is one diagram. दोनों फिगर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व बोथ द फिगर्स ए एज वेल एज फिगर बी। दोनों फिगर्स को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, इन दोनों फिगर्स में कहां पे फील्ड लाइंस कॉम्पैक्ट है? कॉम्पैक्ट मतलब डेंस है, या फिर उनके बीच में स्पेसिंग कम है, और कहां पे स्पेसिंग ज्यादा है? ए में स्पेसिंग ज्यादा है कि बी में स्पेसिंग ज्यादा है?
बी में स्पेसिंग ज्यादा है, ए में स्पेसिंग क्या है, कम। इसका मतलब बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉम्पैक्ट, बरोबर है ना, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत कॉम्पैक्ट होती है, बहुत डेंस होती है, उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज्यादा। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से अपार्ट होती है, उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या होती है, उस मैग्नेटिक की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कम। अंडरस्टूड? सो द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिसाइड द व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। समझ में आया? कौन डिसाइड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट? डेंसिटी ऑफ व्हाट, फील्ड लाइंस। क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट, या जितना ज्यादा विड्थ होता है किसके बीच में, फील्ड लाइंस के बीच में, उतना मैग्नेट क्या होता है, वीक होता है। अंडरस्टूड द मीनिंग? तो ये एक्सपेरिमेंट कहां से पता चलेगा? अगेन दिस, ये वाले पार्ट से पता चलेगा। किससे? आयरन फाइलिंग्स लगा सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाओ और एक वीक मैग्नेट लगाओ। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पे क्या होगा, दो लाइंस एक दूसरे के क्या होगी, बहुत नजदीक होगी। वीक मैग्नेट में दो लाइंस एक दूसरे से क्या होगी, अपार्ट। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस? एवरीवन क्लियर? हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर कंक्लूडेड? 4। ओके, अब एक और प्रॉपर्टी बताता हूं, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बताता हूं। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, ओके, इफ यू हैव टू ड्रॉ, या फिर अगर ये सर्कुलर लूप है, दिस इज अ विच लूप, सर्कुलर लूप। हम लोग क्या करते हैं, वो आपको ये पता है क्या, धागा बांध के हम लोग अगर कोई भी चीज घुमाते हैं तो वो कौन सा पाथ लेती है, सर्कुलर पाथ। अगर आप पत्थर बांधोगे धागे के ऊपर, उसको घुमाओगे, तो वो पत्थर कौन सा पाथ ट्रैवल करता है, सर्कुलर पाथ। और जैसे ही मैंने पत्थर को छोड़ दिया तो पत्थर कैसा जाता है, टेंजेंशियल पाथ जाता है क्या। टेंजेंट मतलब ऐसे जाता है ना पत्थर। मान लो आप पत्थर घुमा रहे हो, ये यहाँ पे पत्थर है आपका, ठीक है, और यहाँ पे आपने उसको पकड़ के रखा हुआ है। जैसे ही आपने छोड़ दिया तो ये पत्थर नीचे आएगा क्या, कैसे जाएगा। मान लो यहाँ पे आपने रिलीज किया था तो पत्थर क्या जाए, कहाँ जाएगा, इस तरह से जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर आपने वो पत्थर यहाँ पे रिलीज किया होगा तो कैसा जाता था, यहाँ पे जाता था कि नहीं जाता था। तो जब आप पत्थर रिलीज करोगे तो ये कौन सा पाथ फॉलो करता है, टेंजेंशियल पाथ फॉलो करता है। कौन सा पाथ फॉलो करता है, टेंजेंट। तो वैसे ही जब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर टेंजेंट बनाओगे, क्या बनाओगे, टेंजेंट, तो आपको डायरेक्शन बताएगी। किसका डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी। ओके, मान लो ये नॉर्थ है तुम्हारा और ये क्या है तुम्हारा, साउथ। अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की तो मेरे को ये क्या दिखा रही है, डायरेक्शन दिखा रही है ना, कि यहाँ नॉर्थ से चालू हुई है, कहाँ पे खत्म हुई है, साउथ। देखो यहाँ पे अगर टेंजेंट निकाला, आगे जा रही है, यहाँ पे टेंजेंट निकाला, वेयर इट इज गोइंग डाउन, यहाँ पे टेंजेंट निकाला। समझ में आया? सो द टेंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस shows us what the direction. okay, so आप क्या करो, अभी पहले एक डायग्राम ड्रॉ करो। okay, you draw a diagram in which you show all the directions properly and then step by step मैं आपको पांचों प्रॉपर्टीज लिखा के देता हूँ रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज ऑस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ओके, ऑस्टर्ड ने क्या रिलेशन निकाला इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के बीच में। ओके, यू फर्स्ट ड्रॉ दिस। ओके, तो अभी ये थे आपके प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। एक और पॉइंट उसमें लिख देना, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन specifies the direction of magnetic field. Specifies the direction of magnetic field. Okay, now keep your pens down, observe carefully over here. Okay, अब हम लोग देखने वाले हैं ऑस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ओके, ऑस्टर्ड ये एक ऐसा बंदा था जिसने रिलेशनशिप निकाला इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। इससे पहले कोई रिलेशनशिप नहीं था किसके बीच में, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी वाज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिज्म वाज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसने देखा कि क्या दोनों में आपस में कुछ रिलेशनशिप है या नहीं है, तो ही परफॉर्म्ड फ्यू एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड अपॉन हिज कंक्लूजन्स। देखते हैं आगे क्या मिला। उसने 4 सेटअप किए। कितने सेटअप किए,
4 है, 2 ही मैं 4 करके बता रहा हूं, ठीक है। तो उस सेटअप के क्या क्या पैरामीटर्स थे वो मैं आपको बता देता हूं। वो बंदे ने क्या किया, व्हाट इज दिस, अ बैटरी, प्लस एंड माइनस, यहां पे बल्ब लगाया, क्या लगाया वहां पे, बल्ब। अब जब बल्ब लगाने के बाद करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, होगा ना, प्लस माइनस है तो करंट पॉजिटिव से शुरू होगा, नेगेटिव पे खत्म होगा। और यहाँ पे की लगा हुआ है, तो मेरा अगर की क्लोज्ड है तो ये बल्ब क्या करेगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब उसने क्या किया, ऐसा ही एक और सेटअप किया उसने, सेटअप को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करो। ठीक है, दिस इज वॉर फर्स्ट सेटअप, सेकंड सेटअप, थर्ड और फोर्थ में आगे लेके आऊंगा, ठीक है। पहले तो फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, व्हाट कैन यू ऑब्जर्व ओवर हियर, आई कैन सी अ बैटरी, अ बल्ब विच इज ऑन, व्हाई इट इज ऑन, बिकॉज द की इज क्लोज्ड, बरोबर है, यहाँ पे भी की क्लोज्ड है, तुम्हारा बैटरी ऑन है। ये डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, किसकी डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या बताता है, डायरेक्शन, ठीक है। यू डोंट फॉल इनटू दैट कि डिवाइस का नाम क्या है, या वो आपको आपके बस के ही नहीं, छोड़ दो, मान के चलो डिवाइस है जो कि मेरे को क्या बताता है, किसकी डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो फिलहाल के लिए बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक ऐसा डिवाइस लेके आता हूं जो कि तभी काम करेगा जब मैग्नेटिज्म होगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। नाउ आई विल ब्रिंग अ डिवाइस which will operate only when there is a what, magnetic field somewhere, correct। अब तक इससे पहले मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का कोई आपस में नाता था क्या, नहीं, लेकिन अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या रिलेशनशिप है। तो मैं वो डिवाइस लेकर आया और इधर लाके बाजू में रख दिया, ठीक है। तो वो डिवाइस जो है उसका जो पॉइंटर है वो ऐसा जाके रुक गया, वो जो पॉइंटर है पहले रैंडम डायरेक्शन में था, अब वो कैसे जाके रुका है, इस डायरेक्शन में जाके रुक गया। तो इसका मतलब मेरे को क्या समझता है, ये डिवाइस कब चलता था, जब मैग्नेटिक फील्ड होता तभी चलता था, बरोबर है। आसपास कहीं मैग्नेट दिख रहा है क्या तुमको, नहीं, बट स्टिल दिस डिवाइस इज व्हाट, ऑपरेटिंग, मतलब देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड समवेयर अराउंड, बरोबर है। मैग्नेट नहीं है लेकिन ऐसी कोई तो चीज है जो क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, बरोबर है। ठीक है, ये भी बात हो गई कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। अब ये पॉइंटर का डायरेक्शन इस तरह से, तो मैं क्या करता हूं, मेरे स्टडी को और आगे बढ़ाने के लिए मैं करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं। पहले मेरा करंट कैसे जा रहा था, इट वाज गोइंग इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है क्या, है क्या नहीं। अब मैंने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। कैसे, करंट का डायरेक्शन रिवर्स कैसे करोगे, बैटरी के टर्मिनल को घुमा दो, बरोबर है ना। बैटरी के टर्मिनल को मैंने क्या कर दिया, घुमा दिया, और करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, वही है कि चेंज हो गया, चेंज हो गया ना। पहले क्लॉकवाइज घूम रहा था, अभी क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैंने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, जब मैंने किसका डायरेक्शन चेंज किया, करंट का, और उस डिवाइस को फिर से लेकर आया, इसको मैं फिर से लेकर आया, बरोबर है। जैसे इसको नीचे लेकर आता हूं मैं, ये पॉइंटर घूम जाता है, पॉइंटर आ जाता है नीचे। अब तुम ये मत सोचो कि वो पॉइंटर नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों आया, वो आपके काम की बात नहीं है, तुम्हारे लिए सेटअप समझना जरूरी है, समझा। इसका मतलब क्या है कि करंट का डायरेक्शन अगर क्या हो रहा है, चेंज, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज। तो पहली चीज ये पता चली कि मैग्नेट नहीं है, फिर भी ये डिवाइस ने क्या किया, डिफ्लेक्शन दिखाया, मतलब देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो। और दूसरा कंक्लूजन क्या देखा हमने, कि अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे थे तो इसका डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा था, चेंज। समझ में आया क्या, समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब क्या होता है, अ करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट, अ
current carrying objects produce some magnetic field. A current carrying object produce some what? Magnetic field. आप ये घर पे जाके भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, करना मत क्योंकि वो रिस्की भी हो सकता है, ठीक है। कॉपर वायर होता है ना, कॉपर वायर, इफ यू वांट यू कैन डू इट ऑन, छोटा बैटरी होता है ना, उसके ऊपर आप ये कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेल होता है अपना 1.5 वोल्ट का 1.5 बड़ा सेल होता है ना, वो अगर कहीं पे भी कनेक्टेड रहेगा, वायर का थोड़ा सा पार्ट छील दो, निकाल दो थोड़ा वायर का पार्ट, वायर के ऊपर रहता है ना, ये वायर है तो उसके अंदर से ऊपर जो प्लास्टिक का कोटिंग होती है, मान लो इधर का मैंने पार्ट निकाल दिया, अभी तो वायर दिखाई दे रही, तुमको दिखाई दे रही कि नहीं, उसके आजू बाजू में आयरन फाइलिंग्स रखो, उसके आजू बाजू में क्या रखो, आयरन फाइलिंग्स, और इस वायर में से करंट जाना चाहिए। आप अगर देखोगे ना हल्के हल्के आयरन फाइलिंग उसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। मैग्नेट तो है नहीं फिर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर अगर करंट अपने आप में लेके जाता है तो उसके आजू बाजू में क्या प्रोड्यूस होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड 100% प्रोड्यूस होने वाली है। ह्यूमन बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, बिकॉज वी कैरी विच करंट, आयोनिक करंट। हम लोग कौन सा करंट कैरी करते हैं, आयोनिक करंट। तो जहां पे करंट है, जिस कंडक्टर में करंट है उसके आजू बाजू में क्या होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड। पक्की होती है यहां से बात। देयर इज नो मैग्नेट बट स्टिल वी कैन सी व्हाट, डिफ्लेक्शन, मतलब देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, एंड हु प्रोड्यूस दैट मैग्नेटिक फील्ड, हु प्रोड्यूस दैट मैग्नेटिक फील्ड, करंट। समझ में आया। और अब यहाँ पे ये सेटअप समझ में आया तुमको, that we can reverse the direction of magnetic field by reversing the direction of what, current। मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हो, कैसे, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके, ठीक है। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कैसे करेंगे, जहां पे प्लस है उधर माइनस कर दो, जहां माइनस है उसको प्लस, दैट इज द पोलैरिटी चेंज। ओके, क्लियर एवरीवन। तो इस पूरे चैप्टर के दौरान करंट को आई से डिनोट किया जाता है, करंट को किससे डिनोट किया जाता है, आई, और मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट किया जाता है, बी। समझ में आया। अब ये सेटअप समझ में आया सबको, यस, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ व्हाट, करंट, एंड वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला सेटअप क्या किया, वही सेटअप करूंगा मैं। ओके, अब यहां पे पहले के मुताबिक करंट ज्यादा होगा कि कम होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है ना, इधर एक ही सेल था, इधर मल्टीपल है, करेक्ट। अब क्या होता है इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, व्हाट हैपेंस, जो मैग्नेटिक फील्ड थी यहाँ पे, ओके, जो क्या थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए डिवाइस आता है, ठीक है। जब मैंने नंबर ऑफ बैटरी या फिर करंट को मैंने बढ़ा दिया, ओके, आपको क्या लगता है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट मैंने कम कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड ये जो ना, ये डिफ्लेक्शन से पता चलता है, ओके। ये जो पॉइंटर है ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ, ओके, पॉइंटर गॉट डिफ्लेक्टेड टू अ वेरी हायर एक्सटेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि करंट ज्यादा है, ओके, और कम डिफ्लेक्शन हुआ मतलब करंट का वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। ये एक सिनेरियो हुआ। नेक्स्ट सिनेरियो आपको यहीं पे मैंने बता दिया कि करंट का पोलैरिटी चेंज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का पोलैरिटी भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, चेंज, ओके। तो यहां से दो कंक्लूजन अपने को पता चलते हैं कि पहला कंक्लूजन ये है कि करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड तैयार की जा सकती है, दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन क्या था, जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। थर्ड कंक्लूजन क्या था, इफ यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, यू जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट। समझ में आ रहा है क्या तुमको। तो ऑस्टेड ने क्या निकाला, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी एंड
मैग्नेटिज्म। अंडरस्टूड दिस? तो इन रिलेशन के बदौलत अपने को मोटर और जनरेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्लियर एवरीवन? यस। व्हाट वाज ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट? ही फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। पहले इसमें क्या किया उसने? करंट पास किया और चेक किया डिफ्लेक्शन कितना होता है, बरोबर है ना? करंट का पोलैरिटी चेंज हुआ तो नीडल का डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया? चेंज। इसका मतलब क्या होता है? करंट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बरोबर है? करंट कौन डिसाइड करता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड करता है। सेकंड, इसमें क्या देखा? जितना ज्यादा करंट आप भेजोगे उतनी पावरफुल क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। समझ में आया? तो डायरेक्शन का होल एंड सोल पावर किसके हाथ में है? करंट के हाथ में। समझ में आया क्या? करंट जाएगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना। तो हु इज द बॉस? करंट, एंड ही मैनिपुलेट्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि आई और बी में कुछ ना कुछ रिलेशन है। यस और नो? आई की वजह से बी होता है कि बी की वजह से आई होता है? आई की वजह। इतना बैठ गया। ओके, आई को बढ़ाऊंगा तो बी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और आई को कम करूंगा तो बी कम होगा कि नहीं होगा, और आई का डायरेक्शन चेंज करूंगा तो बी का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज। वेरी गुड। चलो यहां तक तो सफल हो गया, समझ में आ गया तुमको यहां तक? क्लियर? ओके। अब ये मेरे को देखना है, अभी तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सर आपने तो ये हमको समझाने के लिए बता दिया कि पॉइंटर का डायरेक्शन चेंज होता, लेकिन मेरे को जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसा होता है? सर्कुलर होता है, बरोबर है? यस और नो? मान लो ये मेरे हाथ में कंडक्टर है, ये मेरे हाथ में क्या है? कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर में से करंट या तो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे। इन दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आने वाली है? सर्कुलर ही आने वाली, बरोबर? कंडक्टर को ऐसा पकड़ा तो भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? सर्कुलर। ऐसा पकड़ा, सर्कुलर। ऐसा पकड़ा स्लांटेड तो भी क्या आएगा? सर्कुलर ही आने वाली है। ओरिएंटेशन से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या उसका? नहीं। इफ दिस इज अ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी व्हाट? सर्कुलर। सर्कस में आपने देखा होगा वो रिंग आती है ना, लड़का या लड़की क्या बोलते हैं उस रिंग को? आई डोंट नो। हाँ, क्या 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 बोलते हैं? हाँ, हुला हू रिंग आती है। तो लड़का या लड़की क्या करता है? रिंग डाल के अपने कमर पे रोटेट करता है ना उसको। तो वो अगर लेट के भी रोटेट करता है तो रिंग ऐसी होने वाली है ना। वो लेटा तो भी रिंग ऐसे जाएगी क्या? नहीं। तो वो रिंग क्या करने वाली है? उस पर्टिकुलर लड़के या लड़की के कमर पे रोटेट करने वाली है। यस और नो? तो ऐसे समझो कि वो जो लड़का या लड़की है जिसपे कमर पे वो रिंग रोटेट कर रही है, दैट रिंग इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट पर्सन इज अ व्हाट? कंडक्टर, जिसमें से क्या फ्लो होने वाला है? करंट। अगर वो सीधा रिंग रोटेट करता है तो भी गोली आने वाली है। अंडरस्टूड दैट? ओके। तो आई और बी में रिलेशनशिप देखना है। अब अपने को कुछ रूल्स है, देयर आर सर्टेन रूल्स विच डिसाइड्स दैट इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो व्हाट? चेंजेस। ठीक है? तो उसके लिए है तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड व्हाट? थंब रूल। अब गलती क्या करते हैं बच्चे? ये रट्टा मार के जाते हैं। इसमें रट्टा मारने जैसी कोई चीज है ही नहीं, पहली बात तो। ओके। अब राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? देखो, डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। ये कंडक्टर है तुम्हारा, और इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड आएगी कि नहीं आएगी? आएगा या नहीं आएगा? आएगी या नहीं आएगी? दिख रहा है क्या? 3D। ये कंडक्टर और इसके आजू बाजू में क्या है? तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, हाँ या ना? हाँ। तो अभी करंट कैसा जाएगा? करंट के जाने के दो तरीके, करेक्ट? आइदर करंट कैन गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और करंट कैन गो फ्रॉम वेयर? इसके अलावा कोई तरीका है क्या? क्योंकि कंडक्टर क्या है तुम्हारा? स्ट्रेट है, बरोबर है? मान के चलता हूं मेरा जो करंट है वो नीचे से ऊपर जाता है। मान के चलता हूं मेरा करंट जो है वो क्या नीचे से ऊपर जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की कोई तो डायरेक्शन होगी ना। अंदाजे से डायरेक्शन देंगे क्या हम लोग? नहीं। तो उसके लिए रूल है, देयर इज अ रूल। ये जो आपका राइट हैंड है, ओके, राइट हैंड में तुम्हारे पास थंब है, 5 उंगलियां है ना। तो 5 उंगलियों में से थंब जो है वो कंडक्टर पकड़ने का, थंब जो है वो क्या पकड़ने का? कंडक्टर। ये स्ट्रेट ही रहेगा ना, और फिंगर उसको कर्ल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मतलब ये 4 फिंगर्स किसका काम करेगी? मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगी। और थंब जो है वो किसका काम करेगा? करंट का काम करेगा, कंडक्टर में से जो करंट फ्लो होगा उसका। ठीक है?
जो थंब का डायरेक्शन होगा, जो किसका डायरेक्शन, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, थंब हमेशा क्या दिखाता है, करंट का डायरेक्शन दिखाता है। थंब किसका डायरेक्शन दिखा रहा है, करंट। अभी अगर मेरा थंब ऊपर है तो करंट कहां जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, बरोबर है। और अगर मेरा थंब नीचे है तो करंट कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे। समझ में आ रहा है क्या। और ये जो फिंगर्स है, 4 फिंगर्स तुम्हारे कर्ल फिंगर, ये अपने को क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है। अब आप मेरे को देखोगे तो उल्टा दिखेगा, आप अपने हाथ से करोगे तो उल्टा होगा। ओके, सो जैसे मैं करता जाऊंगा आप भी अपने हाथ से करोगे तो समझ में आएगा। क्लियर। अब लॉ क्या होता है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट राइट हैंड थंब रूल। अब जब वो बोला जाता है स्टेट राइट हैंड थंब रूल, तो बच्चे उसकी धजिया उड़ा देते हैं, अपने मन से कुछ भी लिख के आते हैं। सिंपल है, मैंने आपको क्या रिलेशन बताया, थंब क्या बताता है, करंट का डायरेक्शन, और कर्ल फिंगर क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने के लिए ये सब चल रहा है। ओके, अगर अब यहाँ पे ये सिनेरियो में मैंने क्या बोला, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बरोबर है। तो ये होगा और मेरे फिंगर कर्ल इस तरह से आएंगे, बरोबर है। तो फिंगर का कर्ल जो है सी दिस, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये देखो ये वाला, विच इज दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। अरे सी दिस इज अ थंब, सी ना ये कर्ल कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे दिखाओगे आप, इज दिस करेक्ट, इज इट करेक्ट, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है। तो इफ द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट, कर्ल्ड फिंगर डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया। और अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, उल्टा, मान लो ये कंडक्टर है मेरा, अब मेरा करंट कहां से आ रहा है, ऊपर से कहां पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, कर्ल फिंगर, सी दिस कर्ल फिंगर्स, कौन सा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज। ओके, सो ये तुम्हारा कौन सा डायरेक्शन, अंडरस्टूड दिस, समझ में आया क्या आपको, क्लियर। सो व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन अ स्ट्रेट कंडक्टर हेल्ड इन योर विच हैंड, राइट हैंड। इफ thumb points the direction of current, curled fingers point the direction of what, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया क्या। अब ये तो कंडक्टर मैंने सीधा रखा था, मान लो कंडक्टर को मैंने सुला दिया, ऐसा रखा, तो कंफ्यूज होने का कोई चांस है क्या, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसा आएगी, आएगा नहीं आएगा, यस और नो, आएगा नहीं। अब अगर करंट मेरा ऐसे जा रहा है, अभी अपने आप को मत सुलाना, राइट हैंड है ना तुम्हारा, योर राइट हैंड कैन ट्विस्ट एंड टर्न, क्या तुम ऐसे ही रखोगे और खुद टिल्ट विल्ट होगे, होगा क्या। अब मेरा कंडक्टर का देखो, कंडक्टर का करंट कहां से जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो ऐसा कर सकता हूं मैं, किया, फिंगर्स कर्ल कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, अभी क्लॉकवाइज है, ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है। हाँ, तो ये डायरेक्शन करेक्ट है क्या, देखो, इज दिस डायरेक्शन करेक्ट, हाँ या नहीं, अंडरस्टूड दिस। देखो आ रही है नहीं आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है ना, देखो ये ऊपर से कहां पे आएगी, नीचे, अंडरस्टूड दिस। और अगर इस डायरेक्शन को मैंने उल्टा कर दिया तो क्या होगा, ये ऐसा आएगा, नीचे से ऊपर, ये ऐसा आएगा, फिर उल्टा। क्लियर एवरीवन। तो कंडक्टर कैसा भी रहने दो, स्लांट रहने दो, हॉरिजॉन्टल रहने दो, वर्टिकल रहने दो, तुम्हारा हाथ वैसा टिल्ट होना चाहिए, अंडरस्टूड दिस। सो हु डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, विच रूल, राइट हैंड थंब रूल। समझ में आया क्या। तो हायरार्की समझ में आया। ऑस्टर्ड भाई साहब ने क्या किया, करंट और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन निकालना कि करंट की वजह से क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या पता चला, करंट को उल्टा कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस और नो। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने वाला कौन है, करंट है। ये क्लियर हो गया। बाद में मुद्दा क्या आया, ठीक है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, करंट के डायरेक्शन चेंज से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है,
चेंज, लेकिन डायरेक्शन होती कैसी है, क्या है, वो नेक्स्ट मुद्दा था, करेक्ट। तो उसके लिए कौन सा रूल आया फिर, राइट हैंड थंब रूल। समझ में आया, क्लियर एवरीवन। राइट हैंड थंब रूल में थंब क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड कर्ल्ड फिंगर क्या दिखाती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो एवरीवन नोट डाउन ओस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। OERSTED, ओस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चारों डायग्राम निकालना। ये पॉइंट्स लिख देना। आई का डायरेक्शन डिसाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, आई का स्ट्रेंथ डिसाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। ये चारों डायग्राम हो गए, फिर हम लोग राइट हैंड थंब रूल के 2 डायग्राम्स निकालेंगे, ठीक है। प्लीज डू इट फास्ट। ओके, तो अब हमें डिसाइड करना है हाउ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए आप हेडिंग दे देना राइट हैंड थंब रूल। एवरीवन गिव अप दिस हेडिंग, राइट हैंड थंब रूल। ओके, सो जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है राइट हैंड थंब रूल, तो उनको लिखना कैसे है वो बताता हूं आपको। स्टार्टिंग में एक वर्ड जरूर डालना, इमेजिन। ओके, आप एक्चुअली में पकड़ के देखते हो क्या, हमने एक्चुअली में कंडक्टर को हाथ में पकड़ा है क्या, नहीं, हमने सिर्फ क्या किया है, इमेजिन। तो इस स्टेटमेंट को लिखना, इमेजिन अ स्ट्रेट कंडक्टर, इमेजिन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इमेजिन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर held in your right hand. Imagine a straight current carrying conductor held in your right hand. Full stop. Imagine a straight current carrying conductor held in your right hand. Full stop. If thumb points, the direction of flow of current, if thumb points the direction of flow of current, comma, curled fingers denotes the direction of magnetic field. Curled finger denotes the direction of magnetic field. ओके, तो ये डायग्राम, 4 डायग्राम्स मैंने आपके सामने निकाले हुए हैं। अब एक एक करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो पहले डायग्राम में इफ यू कैन सी द करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। तो इफ द करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन which direction, anti-clockwise direction. So you can show the direction of magnetic field like this, anti-clockwise. Is it correct? Yes or no? Yes. Second diagram में अगर आप देखोगे, current is flowing where, downwards. तो how is the direction coming, clockwise or anti-clockwise? Clockwise. तो ये इस तरह से direction आएगा उसका। ओके, नेक्स्ट डायग्राम में देखोगे, वी हैव केप्ट द कंडक्टर हॉरिजॉन्टल एंड द करंट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, करेक्ट। तो हाउ इज द करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से कहाँ आ रही है, नीचे। तो इस तरह से आ रही है ऊपर से, यस।
अंडरस्टूड दिस? क्लियर? और यहाँ पे करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? राइट। हाँ, ये ऐसा आ रहा है ना, तो कैसा आएगा? ये ऐसा, ये करेक्ट है? इज इट करेक्ट? क्लियर एवरीवन? ओके, सो दीज आर द डायरेक्शन विच आर डिटरमाइंड बाय विच रूल? राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो अभी ये तो आपका कौन सा कंडक्टर है तुम्हारा? दिस इज अ विच कंडक्टर? ये कौन सा कंडक्टर है तुम्हारा? स्ट्रेट कंडक्टर है, बराबर है। अभी इसमें भी अलग अलग फेनोमेनाज होते हैं कि मान लो इसी कंडक्टर को मैंने एक सर्कुलर लूप बना लिया। क्या बना लिया मैंने? सर्कुलर लूप। इस कंडक्टर को मैंने क्या कर लिया? बेंड कर लिया इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? सर्कल। तो हाउ विल द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लुक लाइक? क्या मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से देखेगी? रहेगी तो सर्कुलर, लेकिन कैसे होगी? ठीक है, ये एक है, दिस इज विच स्ट्रक्चर? कन्वर्टिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर इनटू अ विच लूप? सर्कुलर लूप। समझा? ये एक है। दूसरा है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब आपने स्प्रिंग, पेन का स्प्रिंग होता है आपका, ये सोनो स्प्रिंग होता है ना, तो स्प्रिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरह से होता है। यस और नो? हैव यू ऑल सीन द स्ट्रक्चर ऑफ स्प्रिंग? ऐसा होता है ना। हाँ, तो आप खुद भी कर सकते हो। एक वायर का टुकड़ा लो, वायर मतलब कौन सा? प्लास्टिक निकाल देने का, अंदर का जो कॉपर कंडक्टर होता है ना, उसको आप पेन पे लपेटो। पेन पे लपेटोगे तो सर्कल सर्कल हो जाएगा, और उसको निकाल दो। विल इट फॉर्म दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? ओके, तो इसको सोलेनॉइड बोलते हैं, SOLENOID। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोलेनॉइड। है कुछ नहीं, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, सिर्फ हमने उसका क्या चेंज किया है? शेप चेंज किया है। तो शेप चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या नहीं होगा? ओके, दिस इज द फर्दर पार्ट कि व्हाट हैपेंस if you convert this straight conductor into a which loop? Circular loop. If you convert that straight conductor, circular loop में कितने टर्न्स थे? सर्कुलर लूप में कितने टर्न्स थे? एक ही टर्न था ना। सोलेनॉइड में क्या किया हमने? सोलेनॉइड में क्या किया हमने? नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ओके, तो ये सारी चीजें क्यों की जाती है? Why are these changes done? ताकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सके या कम कर सके। मोटर देखा आप लोगों ने? खुला हुआ मोटर घर पे कहीं ना कहीं अगर देखा होगा, मोटर के अंदर आपको ऐसी बहुत सारी वाइंडिंग्स मिलेंगी, करेक्ट? तो वाइंडिंग्स अच्छा दिखने के लिए लगाते क्या? ऐसे बहुत अच्छा दिखेगा तो गोल कर दो, किधर रेक्टेंगल कर दो, किधर स्क्वायर। व्हाई आर दीज अरेंजमेंट्स डन? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दैट एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है तुमको? तो ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर, ओके, करंट फ्लो के ऊपर। और उसके बाद एवरीवन गॉट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, हाउ टू फाइंड आउट the direction of magnetic field when the current is changed? तो what did Oersted do? उसने क्या किया? Oersted ने क्या किया? उसने रिलेशनशिप निकाला किसके बीच में? करंट और मैग्नेटिज्म के बीच में। ये चीज को भूलना मत। यहां तक क्लियर है सबको? ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो एक पक्की बात हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड करती है? करंट पे डिपेंड करती है, बरोबर है। करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, बरोबर है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो लेंथ ऑफ द वायर पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ द वायर। जितना ज्यादा लेंथ है, लेंथ से क्या चेंज होगा? उसके बाद इफ यू सी अ कंडक्टर, कंडक्टर को कुछ थिकनेस होगा कि नहीं होगा? एक वायर पतला आता है, एक वायर मोटा आता है, बरोबर है ना। सो इफ यू सी, इसको कौन सा सेक्शन बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको। कौन सा सेक्शन बोलते हैं इसको? क्रॉस सेक्शन। अगर आप किसी वायर को कट करोगे तो ऐसा ही फेस दिखेगा ना तुमको। इसको कौन सा सेक्शन बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। तो दोनों को, ये जो क्रॉस सेक्शन को कुछ रेडियस होगा कि नहीं होगा? इसके रेडियस को मैं स्मॉल आर बोलता हूँ, इसके रेडियस को मैं क्या बोलता हूँ? कैपिटल आर। तो आर द रेडियस ऑफ बोथ द वायर्स और बोथ द कंडक्टर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। तो इवन दिस causes change in what? Magnetic field. Understood? Now we have to do the changes in what? Magnetic field. तो ये पार्ट के बाद जो अगला पार्ट आपको इसमें सीखना है कि मान लो मैंने कंडक्टर लाया। क्या लाया मैंने? कंडक्टर। ये एक मैग्नेट है, ये क्या है मेरा? मैग्नेट है, ठीक है। कौन सा टाइप ऑफ मैग्नेट है ये? हॉर्स शू मैग्नेट। घोड़े की नाल होती है ना, वो मैग्नेट है ये, ठीक है। ये हॉर्स शू मैग्नेट है। जब ये हॉर्स शू मैग्नेट है तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक जनरेट होने ही वाली है। यस और नो? होने वाली कि नहीं होने वाली है?
हाँ, अगर इसके अंदर मैं एक कंडक्टर डालता हूं, एक क्या डालता हूं मैं, क्या डालता हूं मैं अंदर से एक कंडक्टर, आर पार ये कंडक्टर आया, ठीक है, यहां निकालने से बेटर, मान लो कंडक्टर आर पार गया, मतलब ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये कंडक्टर है और इसके सराउंडिंग दिख रहा है, माय फिंगर्स आर एक्टिंग एज अ हॉर्सशू मैग्नेट, समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये कंडक्टर कहां पे प्लेस्ड है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, बोल सकता हूं ना, कंडक्टर इज इन विच फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बरोबर है। अगर मैं इस कंडक्टर में से करंट पास करता हूं, अगर मैं इस कंडक्टर में से क्या पास करता हूं, करंट, मतलब दो करंट पास किया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, करंट पास किया मतलब कौन सी फील्ड आई, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वायर के ऊपर कुछ परिणाम होगा या नहीं होगा, बिकॉज दो अलग अलग फील्ड्स टकरा रही है ना आपस में, ओके। दिस वायर इज एक्टिंग एज अ विच मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। वायर में से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, बरोबर है, मतलब ये अपनी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा, और ऑलरेडी वी हैव अ विच मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। तो इन दोनों मैग्नेटिज्म की वजह से ये जो कंडक्टर है तुम्हारा, ये जो क्या है तुम्हारा कंडक्टर, इसके ऊपर फोर्स लगता है, इसके ऊपर क्या लगता है तुम्हारा फोर्स, और उसी फोर्स के वजह से आपके मोटर्स चलते हैं, क्या चलते हैं तुम्हारे मोटर्स। अब अगर आप मोटर खोल के देखोगे, आप क्या खोल के देखोगे, मोटर, मोटर के अंदर मैग्नेट्स होते हैं, मोटर के अंदर क्या होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं, और उसके अंदर क्या लपेटी हुई रहती है, कॉपर वायर लपेटी रहती है। कॉपर वायर मतलब क्या है तुम्हारी, ये कंडक्टर है, बराबर है। तो मोटर जिंदगी भर चालू रहती है, क्या क्या उसका ऑन ऑफ का स्विच तुम्हारे हाथ में है, जब तुमको यूज होता है तभी तुम उसको चालू करते हो ना। सो व्हेन यू आर टर्निंग ऑन द स्विच, व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली, करंट पास कराते, बरोबर है, करंट पास करते तभी मोटर चलती है कि नहीं चलती है। तो मोटर चलने का मतलब क्या होता है, फोर्स जनरेट करती है ना वो, और उस फोर्स, उस ताकत को हम लोग इस्तेमाल करते हैं पानी को ऊपर ले जाने के लिए या बाकी सब चीजों के लिए, समझ में आया। तो व्हेन वाज द फोर्स जनरेटेड, व्हेन वाज द फोर्स जनरेटेड, व्हेन करंट वाज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर व्हिच वाज प्लेस्ड इन बिटवीन द व्हाट, मैग्नेट। मतलब अभी देखो तीसरा खिलाड़ी आ गया, समझ में आया क्या, पहले कौन था, आई और क्या था तुम्हारा, बी। तो जब आई और बी टकराते हैं तो उनके वजह से एक नई चीज जनरेट होती है, दैट इज फोर्स। अभी अपने को तीनों के बीच में रिलेशन समझना है कि एफ बी और आई, हाउ आर दे रिलेटेड। एफबीआई इज अमेरिकन पुलिस, ओके, तो तुमको याद रहेगा इसलिए बता रहा हूं, एफ बी आई। तो क्या होता है, वी हैव मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी, ये किसके हाथ में है, हमारे हाथ में, बराबर। जब हम करंट भेजेंगे तभी क्या जनरेट होगा तुम्हारा फोर्स, समझ में आ रहा है क्या। अभी इनमें भी डायरेक्शन का खेल होता है, इसमें भी किसका खेल होता है, डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, करंट का डायरेक्शन डिसाइड करता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है ना, ये नॉर्थ साउथ तो फिक्स रहेगा ना, या तो इधर नॉर्थ रहेगा इधर साउथ रहेगा, या इधर साउथ इधर नॉर्थ या इधर साउथ, ये तो फिक्स रहेगा। लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, उसके हिसाब से किसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम लोग, फोर्स। इसीलिए तो कभी तुम्हारा मोटर क्लॉकवाइज घूमता है, कभी तुम्हारा मोटर क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया क्या। डू यू गो एंड चेंज द मैग्नेट्स इनसाइड द मोटर, व्हाट डू, यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, करंट। आपको पता है ना, गन्ने की मशीन वाला क्या करता है, जब उसको गन्ने का रस निकालना होता है तो उसके मोटर आगे चलती है ताकि गन्ना उसमें से पास हो जाए, बरोबर है ना। लेकिन जब गन्ना अटक जाता है तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, रिवर्स खुद करता है क्या, वो क्या करता है, स्विच को पहले राइट की तरफ घुमाया था, अब क्या करता है, लेफ्ट की तरफ। तो किसका डायरेक्शन चेंज हुआ, करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, उसके मोटर का, मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज किया क्या उसने, अंडरस्टूड दिस। तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स चेंज्ड, पहले मोटर आगे की तरफ घूम रही थी, अब मोटर क्या हो गई, पीछे की तरफ, अंडरस्टूड। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो यहां पे ये फोर्स किसकी वजह से जनरेट हुआ, करंट और मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में जुड़ गए, समझ में आया क्या। पहले क्या किया हमने, सिर्फ मैग्नेट को लाके रखा, मतलब आसपास क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, फिर हमने उसके बीच में से क्या लाया, कंडक्टर लाया। लेकिन जब कंडक्टर में से क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, तो इसको कुछ ना कुछ क्या एक्सपीरियंस हुआ, फोर्स। अभी अपने को वो जानने में इंटरेस्ट है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट
फोर्स। समझ में आया? उस फोर्स को यूज करना है मोटर को आइदर क्लॉकवाइज घुमाने में या मोटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में। समझ में आया? कुछ मोटर सिर्फ क्लॉकवाइज घूमते हैं, कुछ मोटर सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज, या कुछ डुअल काम करते हैं। अंडरस्टूड दिस? यहां तक समझ में आया मैग्नेटिज्म का? तो आज के लेक्चर में क्या क्या देखा तुम लोगों ने? सबसे पहले शुरू कहां से किया था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है? मैग्नेट का इलाका। यही बोला ना मैंने आपको, मैग्नेट का क्या बोला आपको मैंने? इलाका। जितना मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज्यादा उतना उसका इलाका स्ट्रांग, बरोबर है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या बनाती है आपस में? क्लोज्ड सर्कुलर क्या बनाती है? लूप्स। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में टकराने वाली नहीं है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से चालू होती हैं, साउथ पे खत्म होती है, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ लूप खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखा? अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर, तो वो आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। अंडरस्टूड? और लास्ट पॉइंट क्या था? विच वॉज द लास्ट पॉइंट? लास्ट पॉइंट क्या था आपका? 4 ही पॉइंट थे, 5 पॉइंट हो गए, पांचों के पांचों। ओके, फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा था? व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग? दैट व्हेनेवर ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा था। ऑस्टेड ने क्या देखा था? रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और जितना मैं मैग्नेटिक करंट का स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब आई एंड बी आर क्लोजली एसोसिएटेड विद वन अनदर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। ये हो गया। नेक्स्ट मुद्दा क्या था? ये तो ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, लेकिन हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन? फॉर दैट वी हैड विच रूल? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर थंब करंट का डायरेक्शन पॉइंट करेगा तो कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे। नो मैटर हाउ यू अलाइन द कंडक्टर, सीधा रखते हो, स्लांट रखते हो, आड़ा टेढ़ा, जैसा भी रखो, द लॉ इज गोइंग टू रिमेन द सेम। और नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आप उस स्ट्रेट कंडक्टर को सर्कुलर लूप बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? उस स्ट्रेट कंडक्टर के मल्टीपल टर्न्स बनाओगे, सोलेनॉइड में कन्वर्ट करोगे, तब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? और हाउ द क्रॉस सेक्शन length of the conductor affects the which field? Magnetic field. And then we are going to move on to the major part, that is how if we introduce a conductor inside a magnet and when the current is passed through that conductor it experiences what? Force. What will be the direction of that force? That can be found using Fleming's left hand rule. Okay, कौन सा रूल? Fleming's के left hand rule से। क्लियर? तो इस टॉपिक को तुम जितना दिमाग लगा के शांति से पढ़ के करोगे उतना तुमको समझ में आएगा। रट के करोगे तो कुछ भी हाथ में लगने वाला नहीं है, इसमें समझने लायक है पूरा का पूरा। क्लियर? स्टूडेंट्स एक्चुअली लर्न दिस टॉपिक्स एंड गो इन द एग्जाम। एग्जाम में मान लो आपको 1 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आ जाता है, अगर 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया और आपको पूछा है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट टॉप टू बॉटम, बॉटम, आप लर्न करके जाओगे क्या? लर्न करके जाओगे? तो यही चीजें मेजर होती है, डायग्राम्स जो होते हैं वो मेजर होते हैं जो कि एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। अंडरस्टूड दिस? क्लियर? जो आपका डिफ्लेक्शन नीडल होता है, ये जो नीडल होता है ये क्या दिखाता है तुमको? ये क्या दिखाता है तुमको? डायरेक्शन। मान लो एक तुमको मैंने सिर्फ मैग्नेट दे दिया, मैंने तुमको सिर्फ क्या दे दिया? आपको मैग्नेट दे दिया और आपको बोला बताओ इसका नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है? आई डोंट नो, ये प्लेन मैग्नेट है। आपको अगर बोला नीडल की मदद से बताओ इसका नॉर्थ कौन सा है, इसका साउथ कौन सा है, बता पाओगे? कैसे? कैसे? हाउ विल यू डिटरमाइन दैट? हाँ, सी देयर इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, ये भी बता देता हूं। हाउ टू डिटरमाइन द, आपको अगर मैग्नेट के ऊपर नॉर्थ साउथ नहीं पता है, अगर आपको मैग्नेट पे नॉर्थ साउथ नहीं पता है तो कैसे डिटरमाइन करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ये आपका मैग्नेट है ना, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस पे कुछ लिखा है कि नॉर्थ साउथ, लेकिन ऐसी फील्ड लाइन होगी कि नहीं होगी तुम्हारी? होगा नहीं होगा ऐसे फील्ड लाइन? अंदाजे से कहीं भी एरो दे सकते हो क्या? नहीं। आपको मैंने बोला कि आपका जो पॉइंटर होता है, एरो क्या पॉइंट करता है? नॉर्थ। और ये सपोज सर्कल है, ये किसको पॉइंट करेगा? साउथ की तरफ। लॉ पता है आपको? लाइक पोल्स
रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। मैं मान के चलूं ये एरो मतलब ये नीडल का नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। यस, मैं क्या करूंगा, एक एक पॉइंट पे जो है ना नीडल रखता चलूंगा। ओके, मान के चलो मैंने नीडल को यहाँ पे रखा, आई केप्ट द नीडल ओवर हियर। नीडल डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? नीडल डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो अगर ये वाला पोल इधर रहता है और ये वाला इधर की तरफ गया, इसका मतलब क्या है, ये साउथ वाला था, ये क्या था तुम्हारा साउथ, और ये दूर चला गया ना, इसका मतलब क्या, दूर चले गया मतलब जरूर ये कौन सा पोल होगा तुम्हारा, नॉर्थ होगा, इसलिए तो डिफ्लेक्ट हुआ ना। और साउथ नॉर्थ की तरफ क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो पता चल गया कि हियर इट इज नॉर्थ एंड हियर इट इज व्हाट, साउथ आएगा। लेकिन अगर आपको पाथ ट्रेस करना है, क्या ट्रेस करना है तुमको, पाथ। आपने ये पॉइंट पे चेक किया, वेयर इज द पॉइंटर गोइंग नाउ, अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट पॉइंट पे लेके आओगे पॉइंटर को, बरोबर है? नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जाओगे ना, किसको, इसको उठा के नेक्स्ट पे लेके जाओगे। क्या होगा फिर, ये कौन सा पोल है तुम्हारा, ये पॉइंट पे क्या आया तुम्हारा, नॉर्थ आया। और यहाँ पे जब नीडल तुम्हारा इस तरह से डिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे कौन आएगा तुम्हारा, साउथ। साउथ एंड नॉर्थ क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट, इसलिए तो ये पॉइंटर यहाँ पे आया ना। तो इस तरीके से जब तुम लोग पॉइंटर रखते जाओगे आपको डिफ्लेक्ट वहां पे करता जाएगा। अंडरस्टूड दिस? सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द व्हाट, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स आर नॉट नोन टू यू। क्लियर एवरीवन? यहां तक समझ में आया? रिमेनिंग पार्ट कल के सेशन में करेंगे। क्लियर? सो मेक श्योर कल आने से पहले पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ के आओ, जितना पार्ट यहाँ पे अब तक हमने किया हुआ है। क्लियर? थैंक यू।